न्यूकासल आ रही है एनफील्ड पे। आज रात को लिवरपूल वर्सेस न्यूकासल है और दिस कैन बी अ वेरी क्रूशियल गेम फॉर लिवरपूल्स प्रीमियर लीग सीजन। अब देखो, ये सेम एग्जैक्ट चीज आर्ने स्लॉट ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोली है कि प्रीमियर लीग सीजन के लिए ये गेम लिवरपूल की बहुत ही इंपॉर्टेंट फिक्चर है। तो क्या हो सकता है आज की गेम में? क्या न्यूकासल ऑफर कर सकती है? उनका फॉर्म कैसा है? उनकी इंजरी क्या है? हमारी लाइनअप क्या हो सकती है और क्या हो सकता है प्रोडिक्शन? हम छोटा से इस वीडियो में उस पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, सबसे पहले तो जैसे मैं बोलता हूँ ना कि अगर किसी को बहुत ही जल्दी है और पनवेल निकलना है तो भाई 1.25x पे देख लीजिए वीडियो। फटाफट से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। लिवरपूल की केस की मैं बात करूं तो हमारी इंजरी का लिस्ट अभी भी लंबा है। भले ही कोनाटे इज बैक, कोनाटे कंटेंशन में है कि भाई वो स्टार्ट कर सकता है, मगर जो गोमस बाहर है, फ्रिंकपोंग बाहर है, तो राइट बैक पोजीशन है जो चिंता वाली बात है कि कौन स्टार्ट करेगा। अभी पिछले कुछ मैचों में हमने एंडो को देखा है कि भाई एंडो को आर्ने स्लॉट यूज करने लगा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एंडो को आप देख सकते हो एट राइट बैक। मगर फिर भी कंसर्न बहुत ज्यादा है क्योंकि एंडो वर्सेस गॉर्डन ऐसा कुछ सोच के मुझे डर लग रहा है। या फिर एलंगा हो गया या फिर गॉर्डन हो गया या फिर इवन अगर उन्होंने वो कोई उनका माइली करके एक यंगस्टर है उसको भी यूज कर लिया। उन लोगों की पेस बहुत ज्यादा है। एंडो इज अ वेरी गुड प्लेयर, मगर अगर वैसी पेस के सामने एंडो को रखा गया तो मुझे नहीं लगता कि वो कोप कर पाएगा। तो सॉरी, वो एक चिंता की बात है मेरे लिए। न्यूकासल के फॉर्म की मैं बात करूं, न्यूकासल का फॉर्म बहुत ही ऊपर नीचे चल रहा है। हमारा जैसा ही सीजन उनका जा रहा है कि चैंपियंस लीग में थोड़ा अच्छा किए हैं, इवन दो दे टॉप टॉप 8 में नहीं पहुंच पाए, मगर फिर भी रिलेटिवली चैंपियंस लीग में अच्छा किए। और प्रीमियर लीग में हमारा जैसा ही सीजन है, आप कह लो कि भाई सेम ही पोजीशन पे 3 पॉइंट मिल गए हमारे सामने तो वो ऊपर भी जा सकते हैं हमसे। तो बहुत ही इनकंसिस्टेंट मगर फिर भी बहुत ही अच्छी टीम। उसकी बहुत बड़ी रीजन इंजरीज। आप कह लो कि भाई जब उनके एक लेफ्ट बैक अवेलेबल होता है तो राइट बैक अवेलेबल नहीं होता। सेंटर बैक की पेयरिंग अभी जाके अच्छा लगने लगी है बॉटमैन और थॉ के बीच में। तो मिडफील्ड में भी इश्यू थे क्योंकि अगेन ब्रूनो गमारेस इंजर्ड रहता था, आज शायद वापस आ जाएगा। तो उनकी टीम में भी इंजरीज बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उनका परफॉर्मेंस भी इनकंसिस्टेंट था। अगर हमारे दोनों क्लब के बीच में जो रीसेंट ट्रांसफर हुए हैं इजाक वाला, उसके बाद जो माहौल बना है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच, बहुत ही वैसी मैच होगी, केजी मैच होगी। क्योंकि आपने लास्ट वाली मैच भी देखी कि लिटरली डब्ल्यू की फाइट चल रही थी मिडफील्ड। जोलिंटन नहीं है उनके लिए, उसकी वजह से मैं खुश हूं कि भाई एकदम ही रॉयल रंबल नहीं स्टार्ट हो जाएगा बीच मैच में। मगर फिर भी न्यूकासल के जितने भी मिडफील्ड ऑप्शन है सभी लोग फिजिकल है। तो इसीलिए थोड़ी चिंता की बात है कि हम किस तरीके से इस मैच को अप्रोच करेंगे। अभी हमारा फॉर्म है ना, आप ऐसा बोल सकते कोराबाग के सामने हम जीत गए 6-0, तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो सकते हो। बहुत ही ज्यादा पॉइंट ड्रॉप करते हैं जब भी हमको लगता है कि हाँ अभी कंफर्टेबल हुए, सामने वाली टीम आके गोल करके पॉइंट छीन लेती है हमसे। तो दैट्स व्हाई आई एम वरीड। मैं स्पेशली हमारे मिडफील्ड के लिए थोड़ा चिंता में हूँ क्योंकि देखो, ग्रेवनबर्च और मैकलिस्टर मुझे लगता है कि मिडफील्ड में स्टार्ट करेंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यू विल सी सोबोजलाई एट राइट बैक, या फिर अगर कर्टिस फिट हुआ, क्योंकि कर्टिस है ना, इल था, ऐसी बात थी कि उसको कुछ बीमारी थी तो उसको लास्ट मैच में इन्वॉल्व नहीं किया गया था, उसका बर्थडे भी गया, तो शायद वो अगेन रिकवर हो गया हो और अवेलेबल हो तो उसको भी आप राइट बैक पे देख सकते हो। मगर मुझे लगता है कि अगर मेरी स्टार्टिंग 11 हो तो भाई एलिसन इन गोल। मुझे लगता है कि सोबोसलाई राइट बैक पे स्टार्ट करेगा। कोनाटे, वैंडाइक, केरकेस, ये हमारी बैकलाइन हो गई। मैकलिस्टर, ग्रेवनबर्च की डबल पिवट होगी, उसके आगे वर्ड्स। राइट पे आप मोहम्मद साला, लेफ्ट पे आर्ने स्लॉट का बेटा, और सबसे आगे एकीती के स्टार्ट करेगा। तो ये लाइनअप हो गई मेरी, ये प्रिडिक्टेड लाइनअप है। मुझे लगता है यही आप देखोगे क्योंकि बहुत ज्यादा चेंज की गुंजाइश नहीं है। आपके पास उतने ज्यादा प्लेयर नहीं है, 2-3 चेंज कर सकते हो आप कि भाई चलो, शायद आप ऐसा कह लो कि भाई सोबोजलाई की जगह पे एंडो को खिला दिया और सोबोजलाई मिडफील्ड में चला गया तो मैकलिस्टर बेंच से आएगा, वो एक चेंज हो सकता है। कर्टिस को खिला दिया तो सेम चीज कि मैकलिस्टर बेंच से आ सकता है। बाकी बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं। आई डोंट थिंक किएजा को या फिर रियो को वैसे को कोई कभी भी चांस मिलेगा। मतलब आपको पता ही हो जाना चाहिए अभी तक तो कि भाई उनको उतना चांस नहीं मिलेगा। अब क्या ऑफर कर सकती है न्यूकासल? तो जैसे मैंने कहा,
कि उनकी टीम में भी गमारेस वापस आ चुका है। उनके पास 2 ऐसे स्ट्राइकर है कि कभी भी स्विच कर सकते। वीजा स्टार्ट करेगा, वोल्टेमोरे मुझे लगता है बैंच से आएगा। दोनों बहुत क्वालिटी स्ट्राइकर है। एलंगा बैंच से आ सकता है, तो उनके पास पेस है, पावर है, जो लेके आ सकते हैं जब अगर आप कह लो 60-70 मिनट तक कुछ उनके फेवर में नहीं हुआ तो, एंड दे कैन चेंज द गेम। तो इसीलिए हमको थ्रू आउट 90 मिनट्स अपना ये गेम देना पड़ेगा, वरना यहाँ पे पॉइंट्स हम ड्रॉप करेंगे। और अगर हमने पॉइंट ड्रॉप कर दिया ना दोस्तों, तो भाई टॉप 4 के चांस आप कह लो कि भाई दूर ही जाते जा रहे हैं, टॉप 5 के चांस दूर ही जाते जा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमको ये मैच जीतना है ना, तो अपनी 100% देनी पड़ेगी। आई होप कि भाई कर्टिस फिट हो, कोनाटे खेले। गोमस तो बाहर है, अगर गोमस होता तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते, या फिर इवन फ्रिंगपोंग होता तो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते। अभी आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है, उसको यूज करो आप। फ्लोरन वर्ड्स को और एकितिके को लास्ट मैच में 30 मिनट का रेस्ट मिला है, तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि इन दोनों के जरिए से ही हमारे गोल आ रहे हैं, या फिर सुबुजलाई या मोहम्मद साला से गोल आते हैं। तो ये 4 ही बंदे हैं जो यूजुअली गोल क्रिएट करते हैं या गोल फिनिश करते हैं। तो इसीलिए इन चारों का होना पिच पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि भाई कुछ करके हम कैरकेज को पहले इन्वॉल्व कर पाए, क्योंकि कैरकेज है ना अटैकिंग वाइज हमेशा अच्छी तरीके से खेलता है, मगर उनका उनका भी आपको मर्फी को भी रोकना पड़ेगा। और आपको पता है कि अगर मर्फी और वीजा जैसी कॉम्बिनेशन हो गई तो तुरंत गोल आ सकते हैं, तो वो भी एक चिंता वाली बात है। मुझे लगता है कि हम जीतेंगे, जस्ट बिकॉज मैं लिवरपूल फैन हूँ, थोड़ा बायस हूँ, बोल रहा हूँ कि भाई जीतेंगे हम। 2-1 के साथ मेरा प्रोडिक्शन है। आपको क्या लगता है लिखना, आप बिल्कुल बायस हो सकते हो, अपनी टीम को बैक कर सकते हो, मगर लेट्स होप कि जीत जाए। आपको क्या लगता है बिल्कुल लिखिएगा कमेंट में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं वॉच अलोंग में, तब तक के लिए गुड बाय।